हमारी सबकी झुग्गी टूटी और 4 झुग्गी जिसको मकान मिले वो झुग्गी बची। तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं क्यों रहिएगा? हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ये लोग जाएंगे, इनकी झुग्गी तोड़ेंगे जब हम यहाँ से जाएंगे। हम क्यों जाएंगे यहाँ से जब इनको मकान मिल चुका है? इनको तो भगा नहीं रहे, जिसको नहीं मिला उनको भगा रहे। ये कौन सा इंसाफ है? ये चाहते हैं हमारी झुग्गी तोड़ी तो इनकी भी तोड़ी जाए। अच्छा, ये जाएंगे तो हम जब जाएंगे, ये नहीं जाएंगे तो हम दोबारा झुग्गी आप लगाएंगे। लोग यहीं पर झुग्गी चाहे हम मर जाए, अच्छा। हम चाहे यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हमको भी मकान मिलना चाहिए, हमको यहाँ कहीं ना कहीं बिठाना चाहिए। यहाँ का हाल देखिए बताया ये भी जा रहा है कि ये जो सड़क के बिल्कुल किनारे, अब देखिए बिल्कुल सड़क के किनारे जो है यहाँ पर ये झुग्गियां बनी हुई थी, जिसके कारण जो है यहाँ पर बहुत सारी से आप देख सकते हैं ट्रैफिक की समस्याएं हुआ करती थी। उसके बाद आप यहाँ का हाल देखिए किस तरह बेहाल हुआ पड़ा होता था। बात है, हमें तो शर्म आ रही है कि हम हिंदुस्तान में मतलब पैदा हुए हैं। क्यों आ रही है शर्म? भाई बताओ कि इंसानियत मतलब मर चुकी है क्या प्रशासन के अंदर से? क्यों? इंसान लोहार भी है और इंसान हम भी है ना। हम भी यहीं जन्मे, हम भी यहीं पैदा हुए हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब हमारा यहीं का है। मतलब उनकी सोर्स फोर्स मतलब उन्होंने घूस खिला दिया अपने प्रधानों को। प्रधानों को पता है कुछ? किसी बात का पता है प्रधानों को? मतलब लोहार के मतलब जो एसोसिएशन है लोहार का, जो इनकी एक सोसाइटी है, उसमें से बड़े बड़े प्रधान तो आगे उन्होंने 5 झुग्गियां बचा दी। ठीक है, मतलब ये 4 परिवार कहाँ जाएंगे जो रोड पे पड़े? मतलब आधी झुग्गियां बचा ली और आधी छोड़ दी। मेरी बात सुनो, इनके फ्लोर हैं। अच्छा, इनको वहाँ से फ्लोर सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मगर शर्म आ रही है और हमें रोना भी आ रहा है। वहाँ पे इनके फ्लोर थे, मतलब वहाँ पे झुग्गियां थी इनकी, वहाँ के बदले इन्होंने फ्लोर ले रखे हैं। जितने भी लोहार खड़े हैं ना, इन सबकी वीडियो बनाओ, ठीक है, और कल कोर्ट में पेश करो हमें भी और इन्हें भी। अगर इनके फ्लोर ना हो ना तो हमें मुश्किल नहीं, हमारा घर तो छीन लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इनके फ्लोर हुए तो क्या वो कल हमारे को दे सकते हैं? सरकार ना दे हमें रहने के लिए। पहले से फ्लोर है, इनके सबके फ्लैट है, इनके तो 20-25 परिवार है। चलो मैं कहता हूँ कि अगर हम गलत है, अगर हमारे को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई हमारे को कुछ मिला है तो हम चुप रहेंगे। इनको तो सब कुछ दे रखा है, फिर भी क्या, फिर भी देने के बाद इनकी झुग्गी कैसे बच गई? हम लोग और हमारे को मतलब हमारे को इस बारे में बात की किसी से? अरे मैडम सबको बोल दिया, ये साहब को बोल दिया, वो 2 आए हुए उनको बोल दिया, ये फाइल लेके खड़े इनको भी बोल दिया, सबको बताया है। ऐसा कुछ नहीं है, मगर क्या है कि सब ले दे के चुप बैठे हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो कह रहा हूँ ले दे के सब चुप बैठे हुए हैं। वहाँ पे बेची हुई है, तोड़ा जा रहा है, जो पहले से रह रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। ये अच्छी कानून है। ये सारे एक चीज बताओ मैडम, हम पहले से आए हुए हैं यहाँ पे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुआ जाए। इनकी क्या नाम है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है धर्मवीर लोहार। ठीक है, अच्छा, हाँ लोहार है। इनकी हाँ पहले की 2-3 झुग्गियां इन्होंने यहाँ की बेच रखी हैं, फिर ये यहाँ पे कब्जा करा, फिर मतलब यहाँ पे- झुग्गियां बना के बेचने हाँ, का काम बेचने का। अभी भी इसने अपने साले को रखा हुआ है इसके अंदर, उसके साले को भी मिला हुआ, जाओ बुला के लाओ, मैं बताता हूँ इनको अभी। मगर इन्होंने क्या है कि अपने मतलब जो है कि पॉलिटिकल मतलब एक गेम हो चुकी है कि मतलब कि कोई भी पैसा फेंकेगा तो कोई भी हम जीत लोग सकता है। पहले से बैठे हैं, हम लोग को उखाड़ा जा रहा है, जो बाद में आके बसे हैं उनको छोड़ा जा रहा है। मैडम, ये क्या तरीका है? हम भी अशोका पार्क से आए थे, ये लोहार भी अशोका पार्क से आए। आइडेंटिटी आप वेरीफाई करवा लो, ये भी अशोका पार्क के, हम भी अशोका पार्क के हैं। इनकी भी रेलवे की वजह से झुग्गी टूटी थी, हमारी रेलवे की वजह से टूटी थी। जब रेलवे आए थे तो हमने पहले यहाँ पे दुकान कर रखी थी, तो हमारे से किराया अप्रूवल किया नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे 6 भाई है, 4 भाइयों की शादी हो रखी है, तो 4 की फैमिली कितनी होती है आप खुद बताइए। इंसानियत तो ये कहता है कि अगर जब तोड़ रहे हो ना तो आप यहाँ पे 10 घर बसते हैं ना तो 10 के 10 तोड़ो। मतलब अभी आप लोग बस इतना चाहते हैं कि ये जो 4-5 झुग्गियां छोड़ी गई है उन पर भी कार्रवाई की जाए। मेरे को कुछ कार्रवाई किसी से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मगर जो जैसे कहते हैं ना अभी जो ये हिंदू मुस्लिम चल रहा था इसमें कहते हैं ना अंधभक्त, तो ये अंधा कानून मत चलाओ। अच्छा। कानून चलाओ तो प्रॉपर तरीके से चलाओ। मतलब यहाँ मतलब अंधा कानून चल रहा है, अंधा नहीं चल रहा है। आधे तोड़ दिए, आधे छोड़ दिए, वो बीच में नाई को तोड़ दिया, देखो वो बीच में नाई को तोड़ दिया, वो लोहार इधर छोड़ दिया, वो लोहार। ये कैसी बात हुई? ये समझ में नहीं आया हमारे को। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए पूरी दिल्ली में जो है बुलडोजर एक्शन का कहर छाया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह जो है सरकार का पीला पंजा चल चुका है।
मेरे पीछे आप देखिए किस तरह बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर चल रहा है। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के रामपुर में है। आप देख सकते हैं रामपुर से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देखिए किस तरह मेरे पीछे आप देखिए बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है लगभग 10 से 12 झुग्गियाँ थी। हमारे चैनल ने आपको इस इलाके के इन झुग्गियों के पहले भी वीडियोस दिखाए हैं, उसमें आपने लोगों की राय सुनी होगी। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा था 120 से 150 लोग रहते हैं। अब देखिए यहाँ किस तरह जो है बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी वो पूरा दिखाए कि यहाँ किस तरह लोगों की दुकानें हुआ करती थी, लोगों के घर हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ नाला भी हुआ करता था, यहाँ तमाम चीजें हुआ करती थी। बताया जा रहा है ये झुग्गियां जो है लोग 35-50 साल से भी रह रहे थे और उनके लोगों के मुताबिक यहाँ पर जो है सर्वे अभी तक नहीं हुआ। इन्हें नोटिस मिल चुका था, इन्हें खाली करने का ऑर्डर मिल चुका था, इन्हें आज तक की डेट दी गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ बुलडोजर चल रहा है और उसके कारण आप देखिए लोगों में जो है कहीं ना कहीं दहशत फैली हुई है। आप देख सकते हैं मैं पूरा यहाँ का जो इलाका है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चला। और उसके बाद आप यहाँ का हाल देखिए, ये देखिए किस तरह बुलडोजर एक्शन चलने के कारण यहाँ पर देखिए लोगों के जो घर थे, जो लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके घर उजड़ गए। अब ये देखिए यहाँ का हाल देखिए कितना दयनीय हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर पाइप वगैरह जो थी वो भी काटा जा रहा है। तमाम यहाँ पर जो है बुलडोजर के साथ कार्रवाई की जा रही है। कई लोग जो है वो बहुत ऐसे सोच रहे हैं कि आखिर वो अब जाएगा, क्योंकि कई लोग का जो है जन्म ही यहाँ पर हुआ है। आप देखिए किस तरह जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चलने के कारण जो है लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट दिख रही है। लोग अब सोच रहे हैं कि आखिर वो जाए कहाँ। अब देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था मौजूद है यहाँ पर, ताकि जो भी यहाँ सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे। किस तरह आप यहाँ लोगों को देखिए, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और बस वो अपने सामान निकाल के अपने सामान बचाने की कोशिश की जा रही है। इनको जो नोटिस मिला था यहाँ रहने वाले लोगों को, नोटिस में साफ साफ लिखा था कि अगर ये सामान नहीं हटाते हैं और यहाँ बुलडोजर चलता है तो अगर उनके सामान की क्षति होती है तो उसके जिम्मेवार यहीं के लोग होंगे। मैम ये कर रखा था कि हमारे सबकी झुग्गियाँ टूट जाएगी, जहाँ सब जाएंगे वहाँ हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये लुहार जो यहाँ रह रहे हैं ये हमारे साथ कुछ चाल खेलेंगे। कौन सी चाल खेली? इन्होंने हमारे को ये बोला है कि यहाँ विधायक रहता है, विधायक के पास सब इकट्ठे होके चलो। 4 दिन का नोटिस लगा था यहाँ पर, ये बोलने लगे कि सारे इकट्ठे होके चलो तुम्हारी झुग्गी यहाँ पर बच जाएगी। तो हम सारे इनके साथ इकट्ठे होके गए। इन्होंने क्या किया, वो प्रधान से फोन नंबर ले लिए, नंबर लेके और इन्होंने अपने पास डाल दिया, हमको बताया नहीं कि नंबर ले लिया। वीरू, बलवान, बलबीर, धर्मवीर चारों का मकान मिल चुका है। अशोक बिहार जेलर बाग में इनका प्लॉट है और इनकी 4 झुग्गी बच गई। इनकी झुग्गियों लुहारों की झुग्गियों के बीच के अंदर एक नए की झुग्गी थी, वो बाल काटता था, और लुहार के बीच में दूसरी झुग्गी थी, वो स्कूटी एक लड़का ठीक करता था। बीच में इनके बीच में उनकी झुग्गियां तोड़ी गई है, मतलब गैप छोड़ के झुग्गी तोड़ रही है। उनकी दुकानें तोड़ी और इनकी झुग्गी बची, उसकी दुकान तोड़ी और इनकी झुग्गी बची। तो ऐसे क्यों? हमारी सबकी झुग्गी टूटी और 4 झुग्गी जिसको मकान मिले वो झुग्गी बची। तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं रहिएगा? हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ये लोग जाएंगे, इनकी झुग्गी तोड़ेंगे, जब हम यहाँ से जाएंगे। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? जब इनको मकान मिल चुका है, इनको तो भगा नहीं रहे, जिसको नहीं मिला उनको भगा रहे। ये कौन सा इंसाफ है? ये बताइए आप। अभी आप सरकार से क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं हमारी झुग्गी तोड़ी तो इनकी भी तोड़ी जाए। अच्छा, ये जाएंगे तो हम जब जाएंगे, ये नहीं जाएंगे तो हम दोबारा झुग्गी लगाएंगे। आप लोग यहीं पर झुग्गी चाहे हम मर जाए, हम चाहे यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हमको भी मकान मिलना चाहिए, हमको यहाँ कहीं ना कहीं बिठाना चाहिए। कितने बात है, हमें तो शर्म आ रही है कि हम हिंदुस्तान में मतलब पैदा हुए हैं। क्यों आ रही है शर्म? भाई बताओ कि इंसानियत मतलब मर चुकी है क्या प्रशासन के अंदर से? क्यों? इंसान लोहार भी है और इंसान हम भी है ना, हम भी यहीं जन्मे, हम भी यहीं पैदा हुए हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब हमारा यहीं का है। मतलब उनकी सोर्स मतलब उन्होंने घूस खिला दिया अपने प्रधानों को। प्रधानों को पता है कुछ, किसी बात का पता है प्रधानों को? मतलब लोहार के मतलब जो एसोसिएशन है लोहार का, जो इनकी एक सोसाइटी है, उसमें से बड़े बड़े प्रधान तो आगे उन्होंने 5 झुग्गियां बचा दी। ठीक है, मतलब ये 4 परिवार कहाँ जाएंगे जो रोड पे पड़े? मतलब आधी झुग्गियां बचा ली और आधी छोड़ दी। मेरी बात सुनो, इनके फ्लोर हैं, इनको वहाँ से फ्लोर सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मगर शर्म आ रही है और हमें रोना भी आ रहा है। वहाँ पे इनके फ्लोर थे, मतलब वहाँ पे झुग्गियां थी इनकी, वहाँ के बदले इन्होंने फ्लोर ले रखे हैं। जितने भी लोहार खड़े हैं ना, इन सबकी वीडियो बनाओ, ठीक है, और कल कोर्ट में पेश करो हमें भी और इन्हें भी,
अगर इनके फ्लोर ना हो ना तो हमें मुश्किल नहीं, हमारा घर तो छीन लिया कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इनके फ्लोर हुए तो क्या वो कल हमारे को दे सकते हैं? सरकार ने दे हमें रहने के लिए पहले से फ्लोर है। अरे इनके सबके फ्लैट है। हाँ अभी इन्होंने मेरी बात सुनिए, एक मिनट चुप रहिए, मैं बताता हूँ। इन्होंने कब्जा करने के लिए एक बहाना बना लिया कि हम लोहार हैं, हम भी लोहार बन जाएं, हमें भी रहने दोगे दोबारा, हम लोहार बन जाएं। इंसानी त्योहार को यहाँ क्यों रहने दें? अरे इन्होंने कुछ नहीं, इनके संस्था से मतलब ऊपर से अप्रूवल मिल गया, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से बात कर ली तो इनकी 5 झुग्गियों के लिए अप्रूवल मिल गया कि हाँ लोहार हैं। एक बहाना मिल गया कि लोहार है, लोहा पीटते हैं, ठीक है। हम काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, मैं ड्राइविंग करता हूँ, वो गाड़ी खड़ी है, ठीक है। मेरे भैया भी ड्राइविंग करते हैं, हमारे पास कोई पर्सनल अपना व्हीकल नहीं है, हम 24 घंटे कंपनी की गाड़ियों में चलते हैं, ठीक है। इनकी इसी बात पे चिढ़ लग गई, इन्होंने प्रशासन को ऐसा ऐसे बोल दिया कि इनके पास तो गाड़ी है, घोड़े है, कितना पैसा कमाते। अरे हम महीने की नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी बैठे कि हाँ भाई कोई आएगा सामान बेचेंगे तो ही पैसे आएंगे, है कि नहीं। इन्होंने अभी गणेश सीजन किया है, ठीक है, जो गणेश सीजन से इनके पैसे आए, इन्होंने अपने प्रधानों के मुंह पे 50-50, 60-60 हजार रुपए सबने मिलके दिए हैं, ठीक है। और ये दोबारा कब जाने के चक्कर में, किस लिए कि इनको पहले फ्लोर मिल चुके। क्या अब प्रशासन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा घर तो तोड़ दिया, हमें बेघर कर दिया, ठीक है, इनके घर हैं और फिर भी इनको झुग्गी डालने की मतलब सहमति दे दी आपने, परमिशन दे दी कि आप कहीं भी जाओ लोहारो आप कब्जा कर सकते हो। मतलब हमारा उनको कब्जा दिख गया, उनका कौन है इनके प्रधान कौन है? अब वो उनको पता होगा जिन्होंने अप्रूवल मतलब पास करवाया है, जिन्होंने इनकी वो मतलब अपेंडिक्स वो क्या कहते हैं पेपर जो लगाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके जिन्होंने लगाए हैं, उन्होंने कुछ देखा है? इनके फ्लोर पे गए हैं? किसी का 11 फ्लोर पे, किसी का 8वें फ्लोर पे, 14 फ्लोर का हमारा जो एक टावर है पूरा है, हमने तो पैसे देके खरीदा हुआ है एक फ्लोर। मेरे 6 भाई है, ठीक है, मेरे पापा की डेथ भी यहीं पर हुई है लॉकडाउन के अंदर। मेरी मम्मी है, मम्मी गाँव में, हम नेपाल से झूठ आप नहीं। कितने साल से यहाँ रह रहे थे भैया? मेरी पैदाइश यहीं की है मैडम, मैं 30 इयर्स का हो गया, मेरी पैदाइश यहीं, हम 6 भाई है। और मेरे पापा मतलब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो कांड हुआ था उनसे पहले के मेरे पापा आए हुए नेपाल से। मेरे पापा चौकीदारी करते थे, ठीक है, तो जैसे तैसे करके गुजारा करते थे। अब आपको पता है 6 बच्चे पालना एक चौकीदार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मतलब कानूनी कार्रवाई जो आप कर रहे हो, प्रशासन से मेरी मांग ये है कि जो कार्रवाई कर रहे हो सबके लिए सेम होनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि आपने इनको तोड़ दिया, आपको बस स्टैंड की जगह चाहिए थी, इनके प्रधानों ने जाके बोल दिया। अभी तक कितनी झुग्गियों को तोड़ा है? मैडम एक ये जो बंदा नीले वाले कमीज में खड़ा है ना, वो देखो, वो जिसने नीली शर्ट ऊपर कर रखी है, उसके अलावा बाकी सबको फ्लैट मिले हुए हैं, सबके घर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला हुआ है, इन सबको मिले हुए हैं। और मैं कहता हूँ प्रशासन से एक बार फिर भी चेक कर लो आप, मतलब इंक्वायरी कुछ नहीं करनी है, मुंह उठाया पेपर लिए चलो हाँ भाई यहाँ तोड़ना है वहाँ तोड़ना है, ये थोड़ी होता है। पहले इंक्वायरी तो करो, किसी बंदों से पूछा आपने यहाँ पे। प्रशासन की मैं इतनी बड़ी बात कहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को सब पता होता है, मैं तो एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस को सब पता होता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। मतलब वही वाली बात आ जाती है, बीच में आ जाती है घूस वाली बात, ठीक है, खिला पिला के सबका मुंह बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा घर तोड़ के क्या मिला बताओ, कुछ मिला? अच्छा कह रहे हैं कि अवैध जमीन थी, कब्जा कर रखा था, तब अबे तोड़ा। थी तो कहाँ गए, प्रशासन कहाँ मर रहा था जब कब्जा कर रहे थे सब? जिस टाइम में सब बैठ रहे थे उस टाइम कहाँ मर गए थे? अब आके तुम कह रहे हो कि अवैध है, ये है वो है। मतलब इतने साल पहले बसने ही मत देते किसी को, है कि नहीं? नहीं आधी सही रहने ही मत देते। और अवैध कह रहे हो, अवैध तो चलो इन्होंने अवैध कर लिया, गाय की भैंस की डेयरी बना दी, यहाँ पे गाय बेचने लग गए, गाय बेच के गाय की डेयरी से अब झुकी। ये अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी ताजा ये गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये जो अभी गेट तोड़ा हुआ है ना, ताजा लगा हुआ है, ये पहले का नहीं है। यहाँ पे गाय बांधते थे ये लोग, इन्होंने ऐसे कर करके यहाँ तक पहुंच गए। अभी इनके प्रधानों ने आगे बात कर लिया, आगे पैसे खिला दिए, बस उन्होंने मुंह बंद कर दिया सबका। वहां से एक डॉक्यूमेंट्स लिख दिया, साइन कर दिया कि ये 5 झुग्गी बचेंगी, बाकी सब टूटेंगी। चुन के झुग्गियां टूट रही है, बाकी की नहीं टूट रही है। उधर वाली झुग्गियां क्यों नहीं टूटी, बताने की बात। हम भी जानना चाहते हैं कि भाई हम गरीब नहीं है क्या? सुनो, इनको मिला हुआ है, इनको अगर किसी को ना मिला, हमारे 4 परिवार है, ठीक है। इनके तो 7, सुनो इनके तो 20-25 परिवार है। चलो मैं कहता हूँ कि अगर हम गलत है, अगर हमारे को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई हमारे को कुछ मिला है तो हम चुप रहेंगे। इनको तो सब कुछ दे रखा है, फिर भी देने के बाद इनकी झुग्गी कैसे बच गई? हम लोग और हमारे को मतलब हमारे को इस बारे में बात की किसी से? अरे मैडम सबको बोल दिया, ये साहब को बोल दिया, वो 2 आए हुए उनको बोल दिया, ये फाइल लेके खड़े इनको भी बोल दिया, सबको बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर क्या है कि सब ले दे के चुप बैठे हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ले दे के सब चुप बैठे हुए हैं। ये पहले यहाँ पे वो पूछ लो, वो व्हाइट टी-शर्ट में है वो बंदा, वो ही है। जितनी भी इसने अपनी नहीं, इसने कई झुग्गियां बेच रखी है, इसका काम ही यही है, झुग्गियां बनाना, बेचना, गाय लाना, गाय बेचना, इसका यही काम है। एक तरह से यहाँ झुग्गियों की तस्करी चल रही है। तस्करी सब चीज की,
मैडम इसने 5-6 झुग्गियां तो वहाँ की बेच दी, वहाँ की बेच जो दी। नाई की दुकान है वो तोड़ी जा रही, बाकी नहीं तोड़ी जाए, देखिए ना वहाँ जाके 5-6 झुग्गियां इसने वहाँ पे बेची हुई है। तोड़ा जा रहा है, जो पहले से रह रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, ये अच्छी कानून है। ये सारे इन्होंने एक चीज बताओ मैडम, हम पहले से आए हुए हैं यहाँ पे, इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई हुआ जाए। इनकी क्या नाम है इनका? नाम क्या इनका है? नाम है धर्मवीर लोहार, ठीक है। अच्छा, हाँ लोहार है। इनकी हाँ पहले की 2-3 झुग्गियां इन्होंने यहाँ की बेच रखी हैं, फिर ये यहाँ पे कब्जा करा, फिर मतलब यहाँ पे- झुग्गियां बना के बेचने हाँ, का काम बेचने का। अभी भी इसने अपने साले को रखा हुआ है इसके अंदर, उसके साले को भी मिला हुआ, जाओ बुला के लाओ, मैं बताता हूँ इनको अभी। मगर इन्होंने क्या है कि अपने अपने मतलब जो है कि पॉलिटिकल मतलब एक गेम हो चुकी है कि मतलब कि कोई भी पैसा फेंकेगा तो कोई भी हम जीत लोग सकता पहले है। से बैठे हैं मैम, हम लोग के जाल को उखाड़ा जा रहा है, जो फिर बाद में आके बसे हैं उनको छोड़ा जा रहा है, मैडम, ये क्या तरीका है? हम भी अशोका पार्क से आए थे, ये लोहार भी अशोका पार्क से आए। आइडेंटिटी आप वेरीफाई करवा लो, ये भी अशोका पार्क के, हम भी अशोका पार्क के हैं। इनकी भी रेलवे की वजह से झुग्गी टूटी थी, हमारी रेलवे की वजह से टूटी थी। जब रेलवे आए थे तो हमने पहले यहाँ पे दुकान कर रखी थी, तो हमारे से किराया अप्रूवल किया नहीं जा रहा था, क्योंकि हमारे 6 भाई है, 4 भाइयों की शादी हो रखी है, तो 4 की फैमिली कितनी होती है आप खुद बताइए। इंसानियत तो ये कहता है कि अगर जब तोड़ रहे हो ना तो आप यहाँ पे 10 घर बसते हैं ना तो 10 के 10 तोड़ो। मतलब अभी आप लोग बस इतना चाहते हैं कि ये जो 4-5 झुग्गियां छोड़ी गई है उन पर भी कार्रवाई की जाए। मेरे को कुछ कार्रवाई किसी से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मगर जो जैसे कहते हैं ना अभी जो ये हिंदू मुस्लिम चल रहा था इसमें कहते हैं ना अंधभक्त, तो ये अंधा कानून मत चलाओ। अच्छा। कानून चलाओ तो प्रॉपर तरीके से चलाओ। मतलब यहाँ मतलब अंधा ही कानून चल रहा है, अंधा नहीं चल रहा है। आधे तोड़ दिए, आधे छोड़ दिए, वो बीच में नाई को तोड़ दिया, देखो वो बीच में नाई को तोड़ दिया, वो लोहार इधर छोड़ दिया, वो लोहार। ये कैसी बात हुई, ये समझ में नहीं आया हमारे को। किसी को बीच में रहने दे रहा है, किसी को हटा दे रहा है, ये क्या मतलब है? मतलब लोहार है तो वो उनका सही है, हमारा बेकार है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, जो रामपुर की झुग्गी में जो लोग रह रहे थे, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगी शुरू से एक बार दिखाएं। देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर कुल 10-12 झुग्गियां हुआ करती थी, उसके बाद जो है कुछ झुग्गियों को तोड़ा गया और आप देख सकते हैं कुछ झुग्गियों में हाथ तक नहीं लगाया है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ पैसे लेके कुछ अपना सूझबूझ से जो है कुछ झुग्गियां बचा रहे हैं। आप देखिए किस तरह जो है यहाँ इन कुछ झुग्गियों पर नहीं चला है बुलडोजर। आइए हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अच्छा, तो आप यहीं रहते, कितने सालों से रह रहे हैं? ये हमारे काफी पीढ़ियां बीत गई यहाँ पे। अच्छा, तो ये आपकी झुग्गी है पीछे जो? ये बच्चों की उनकी है, मैं तो रहता हूँ मैं घर पे फ्लैट में, आया था मिलने इनसे। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारी झुग्गियां तोड़ दी है, कुछ 1-2 नहीं तोड़ी गई है, क्या वजह? ये गुजराती समाज थे, नेपाल समाज हमारे साथ ही रह रहे हैं शुरू से। अच्छा। ठीक है, हमने सोचा हमारे भी टूटे इनके टूटे, हमने पहले भी रखा, गुप्ता से मिलके भी आए थे, हम सारे समाज के गए थे, तो फिर हमारा सामान हमने सारा बाहर निकाल लिया। ये इनको को ऊपर से उड़ रहा हुआ गाड़ी लोहार को फंसाने का, उड़ रहा है नहीं तोड़ने का, जब इन्होंने यहाँ रोक दिया गया। अच्छा, कह रहे हैं कि नोटिस जो है पूरी झुग्गियों पे लगे थे, लेकिन तोड़ा उसी साइड की झुग्गी। नोटिस सब पे लगा हुआ है। हाँ, तो इन झुग्गियों को फिर क्यों नहीं? ये उनसे एमसीडी वालों से पूछो जी। अच्छा, बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ लोहार समाज के लोग हैं जिनके प्रधान ने जी हम लोहार समाज के हैं सारे। अच्छा। जितने झुग्गी है ना, जो लोहे का काम करते हैं हम शुरू से, और हमें आज तक कोई सुविधा लोहारों को नहीं मिली है। ये जो महाराणा प्रताप था ना, महाराणा प्रताप से निकले हुए वंश से हम अच्छा। शुरू से वहीं से रहते, जब से हमारा कोई छतवत घोरवर नहीं था कोई भी। अच्छा, प्रधान कौन है आप लोगों के? यहाँ हमारे प्रधान, यहाँ झुग्गियों में कोई नहीं है, तो झुग्गियों में कौन प्रधान है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारी जो बिरादरी के जाति बिरादरी के अशोक बिहार में है, अच्छा। वो प्रधान है, सुनील नाम है उनका। तो इन झुग्गियों को लेकर भी तो कोई बात की गई कि नहीं हटाया जाएगा या रखा जाएगा? सब दिल्ली के लोहारों की झुग्गियों का लिए वो प्रधान वहीं पे है अशोक बिहार में। अच्छा, मतलब दिल्ली में जितने लोहारों की झुग्गियां हैं सबको, सबके प्रधान जो है उन्होंने बचाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन अपील डाल रखी है अच्छा। कि जब तक हमारे को कोई समाधान ना निकले, जब तक इनको लोहारों को छोड़ाने जो हाथ जोड़ के विनती एप्लीकेशन दे रखी। मतलब जब तक आप लोग को घर अलॉट नहीं हो जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं? जब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ जो है दर से धक्के खा रहे हैं लोहार बिरादरी। यहाँ से हटा दिया वहाँ से हटा दिया यहाँ, ना हमारे बच्चे कामयाब हुए ना हम कामयाब हुए। ठीक है, अब सरकार ने कुछ हमारे लिए सोची है, लोहार बिरादरी को रोड बसाया जाएगा, हमारा लोहार का काम है, हमें फ्लैट भी दे देगा, हमारा फ्लैट में काम तो होएगा नहीं लोहे का मैम। कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के लोहारों को फ्लैट मिला हुआ है। हम मिला हुआ उससे टूटी सबको मिला हुआ मैम। अच्छा। हाँ, जो मिले सब रह रहे हैं अशोक बिहार में, जिसको नहीं मिला तो वो कहाँ जाएंगे? अब रोड भी काम है सबका, अपना 6 में निपट लेते, लोहा बेच लेते हैं, कहाँ जाएंगे लोहार? सर डाल दिया लोहारों अच्छा, नोटिस तो सारी झुग्गियों पे लगा था, ये 2-4 झुग्गियां क्यों? इनकी भी नोटिस लगा था यहाँ पे, पर इन्होंने ना, इनके प्रधान है, इनके लोहार है, उन्होंने बचाई है झुग्गियां। अच्छा, इनके प्रधान हमारे है। कोई नहीं बचा है, हमारा कोई प्रधान नहीं है यहाँ। आपका कोई प्रधान नहीं, प्रधान सिर्फ यहाँ हम लोहार साथ में ही गए थे, 2 महीने से भागदौड़ साथ में ही हो रही थी, पर हमारे साथ साजिश कर दी, इन्हों की बचा दी, हमारी तोड़ दी। अच्छा, हाँ, आपने इस बारे में बात की विधायक से? कोई से बात भी की थी, तिलक राम के पास भी गए थे हम,
वहाँ पे जाके भी आए थे, स्वागत भी करके आए थे। बोलने लगा तिलक राम आपकी झुग्गियाँ नहीं टूटेगी। अब हमारी तुड़वा दी और इनकी रह गई। अच्छा, क्या सोचा आगे? अभी तो आपका घर टूट गया, आपकी झुग्गियाँ टूट गई, क्या सोचा आगे? कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएंगे? हम यही रहेंगे, ये रहेंगे यहाँ पे, तो हम भी यही रहेंगे। अच्छा, हम कहाँ जाएंगे? यही रहना है? हमको भी यही रहना है। हम ऐसे ही पड़े रहेंगे रोड पे, जैसे इनकी झुग्गियाँ यहाँ रहेगी तो यही पड़ेगी। हमको घर ही नहीं मिला, हमको मकान ही नहीं मिला, हम घर से बेघर हो गए। नोटिस जब पहले दे दिया था तो कोई व्यवस्था कर लेते? कहीं भी व्यवस्था नहीं है, इतनी कमाई नहीं है तो व्यवस्था कहाँ से करे? कमाई होती तो खुद का फ्लैट लेके रहते हम। अच्छा, सामान निकाला था घर से? सामान भी दूसरा सारी पिचका दिया, हमारा सब कुछ पिचका दिया सारी। ये रुआर जा रहेगी तो हम भी यही रहेंगे। इनको घर अलॉट क्यों नहीं हुआ? ये कह रहे हैं इनका अभी तक सर्वे भी नहीं किया गया। आपने कल के वीडियो में देखा था कि किस तरह पेट्रोल पंप के उस साइड की जो झुग्गियां थी, जहां पहले ये लोग भी रहा करते थे, वहां सर्वे हुआ और वहां के लोगों को घर मिला है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें घर दिया जाए। ये कह रहे हैं कि सर्वे कराया जाए और हमें घर दिया जाए। देखिए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपने लोगों की राय सुनी, आपने जनता की तमाम जो उनकी बातें थी वो सुनी। उस पर आप अपनी जो राय हमें मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी आप देखते रहे सनसनी रिपोर्टर ऐसी ही खबरों के साथ। दिल्ली में जो तमाम बुलडोजर एक्शन होता है, दिल्ली में जो क्राइम की खबरें होती है, उन खबरों के साथ मैं खुशी कुमारी आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी। मिलते हैं अगले खबर पे। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।